स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में नरसिंहशिला पर हुआ काव्य पाठ श्री रामलीला मेला समिति के तत्वाधान में शताब्दी प्राचीन उदयगिरी परिक्रमा का हुआ आयोजन। विदिशा कार्तिक शुक्ल युगादि नवमी के उपलक्ष्य पर उदयगिरी स्थित श्री नरसिंहशिला की छत्र छाया में स्थानीय कवियों द्वारा शताधिक वर्ष प्राचीन परंपरा में काव्य पाठ का आयोजन हुआ। विदित हो धर्माधिकारी श्री विश्वनाथ जी शास्त्री द्वारा सन 1890 में कार्तिक शुक्ल युगादि नवमी पर प्रमुख मंदिरों के ध्वजों के साथ उदयगिरी परिक्रमा प्रारंभ की गई थी। इस वर्ष कोरोना के चलते शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए परंपरागत रूप से 130वें वर्ष में परंपरा का निर्वाह किया गया। आयोजन में धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री, सुरेंद्र मिश्र आशु कवि, श्री रामलीला मेला समिति के पूर्व सचिव पंडित सुरेश शर्मा शास्त्री, उप प्रधान संचालक डॉक्टर सुधांशु मिश्र, श्री रामलीला मेला रजिस्टर्ड सभा के अध्यक्ष पंडित जगदीश नारायण श्रीधर, लीला दर्शन के मंत्री मनोज शर्मा, ब्रजेश नारायण शास्त्री, श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पंडित अतुल तिवारी, श्री रामचरित मानस समिति के पंडित हरिवंश तिवारी, भैरा बाबा घाट मंदिर के पुजारी पंडित शिवराम शर्मा, मध्य प्रदेश प्रांतीय पंडित सभा के सचिव डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा, हिंदू उत्सव समिति के सचिव सुजीत देवलिया, मध्य प्रदेश प्रांतीय पंडित सभा के सह संयोजक पंडित केशव चतुर्वेदी, श्री राधा जी के मंदिर के मुखिया पंडित मनमोहन शर्मा उपस्थित थे। संवाददाता डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। विश्व की, सारे संसार की एकमात्र विशालतम यह भगवान नरसिंह की प्रतिमा गुप्त काल में जब भारत का स्वर्ण युग था, उस समय भगवान की यह नरसिंह की प्रतिमा का उत्कीर्ण किया गया। हजारों वर्षों से यह प्रतिमा खुले आकाश में वर्षा, शीत और ग्रीष्म काल को सहन करती रही। वरिष्ठ धर्माधिकारी परम श्रद्धेय श्री पंडित गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी ने 80 वर्षों तक भारत के पुरातत्व विभाग से पत्र लिख करके यह मांग की कि इस नरसिंहशिला के ऊपर, उदयगिरी के शेषशाही भगवान के ऊपर, उदयगिरी में भगवान गणेश जी और विश्व की सबसे पहली महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा दुर्गा जी के ऊपर छाया होना चाहिए। पुरातत्व विभाग से लगातार ये मांग चलती रही। भगवान नरसिंह के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते रहे। भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी पुरातत्व विभाग के मंत्री बने। उनका आगमन विदिशा में तत्काल प्रभाव से भगवान नरसिंह के ऊपर छाए और नरसिंह की जो प्रतिमा अधर में है, उसमें नीचे सपोर्ट लगाने के लिए, यहाँ के जो बैठने का जो प्रांगण है उसको सुंदरतम बनाने के लिए, ब्रेंचें लगाने के लिए और शेषशाही भगवान के ऊपर छाए करने के लिए, भगवान गणेश जी और महिषासुर मर्दिनी के ऊपर छाए करने के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश दिए और बहुत ही स्वल्प समय में ये पवित्र कार्य हुआ है। इसलिए हम भारत सरकार, पर्यटन विभाग और माननीय प्रहलाद पटेल जी का हृदय से आभार मानते हैं। युगादि नवमी या अक्षय नवमी के पावन पर्व पर रामलीला मेला समिति द्वारा ध्वज यात्रा जो निकाली जाती है 130 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है, तो वहाँ पर हम इस परिक्रमा में शामिल हुए हैं और भगवान नरसिंहशिला के पास यहाँ एक कवि पाठ होता है, काव्य पाठ होता है। इस काव्य पाठ का पूर्ण होने के पश्चात हम नरसिंहशिला के पास खड़े हुए हैं, भगवान नरसिंह के पास खड़े हैं, उनके चरणों में खड़े हुए हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी पटेल द्वारा इस नरसिंहशिला पर ये शेड कराया गया, जो आपको दिख रहा होगा। यह प्रतिमा कई वर्षों से, बहुत सारे वर्षों से शरण को प्राप्त हो रही थी। हमारे पूर्व धर्माधिकारी पंडित गोविंद प्रसाद शास्त्री द्वारा इसके लिए लगातार 70-80 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था कि यह प्रतिमा संरक्षित की जाए और वर्तमान धर्माधिकारी पंडित गिरधर शास्त्री जी द्वारा एक विशेष प्रयास से आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी पटेल द्वारा निवेदन किया गया और धर्माधिकारी जी की बात को प्रहलाद पटेल जी ने जो सम्मान दिया, उसकी परिणति में यह आपको टीन शेड दिख रहा है। तो हम प्रहलाद जी पटेल का भी धन्यवाद
प्रेषित करेंगे। वो धर्माधिकारी जी को भी बार बार नमन करते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी के प्रयास को कहीं ना कहीं इस रूप में लाके खड़ा कर दिया कि आज ये प्रतिमा चरण से बचने के लिए सेट तैयार हो गया। भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान नरसिंह से यही प्रार्थना है कि सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान नरसिंह सहित हम पर बना रहे और धर्माधिकारी जी आगे भी उदयगिरी पर जो कई प्रतिमाएं चरण हो रही हैं उनके लिए भी प्रहलाद जी से बात करके और उनको भी संरक्षित कराएं। ऐसी धर्माधिकारी जी से मेरी सनातन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष होने के नाते प्रार्थना भी है।